Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you the first chapter of physics, that is electricity. ये टर्म जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे तो हम लोग सभी आदमी फैमिलियर हैं बचपन से ही, क्योंकि अब के प्रेजेंट लाइफ में बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम अपनी लाइफ का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कैसा होगा। जैसे अभी रात के 12:05 हो रहा, फिर भी लाइट है, इलेक्ट्रिक मोबाइल है, उसमें बैटरी है, वो भी इलेक्ट्रिक का ही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी का ही कॉन्सेप्ट है। चार्ज हुआ, हम वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो बिना करने का मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम अपने लाइफ का इमेजिनेशन कर भी नहीं सकते हैं कि कैसा हो सकता है। हो ही नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, बस टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा टर्म है। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले चार्ज के बारे में जानना होगा। चार्ज क्या होता है, जो सभी आदमी जानते होंगे जूनियर क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस से ही। चार्ज होता क्या है, देखिए ऐसा कोई भी सबस्टांस, पहले तो ये समझते हैं कि कोई भी सबस्टांस होगा वो क्या है, किस चीज़ का बना होता है, एटम का बना होता है। एटम का बना होता है, कोई भी अगर नॉन लिविंग सबस्टांस है वो किस चीज़ का बना होगा, एटम का बना होगा। और एटम के अंदर क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये तो पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए कोई भी सबस्टांस ऐसा कोई सबस्टांस नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा। ऐसा होगा क्या, कोई भी नॉन लिविंग हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक हमको वैसे सबस्टांस पे फोकस करना है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा है, उस पर फोकस करना है। क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट का फ्लो करना है, और करंट का फ्लो तभी होगा जब चार्ज का फ्लो होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज से मतलब क्या है, जैसे देखिए सपोज करिए ये कोई एक वायर है, एक वायर है। इस वायर के अंदर, वायर किस चीज़ का बना होगा, एटम का बना होगा। एटम किस चीज़ का बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होगा। तो कह सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होंगे बहुत सारे। बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा वायर है। वायर तो क्या है, एटम है। एटम किस चीज़ का बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। तो ये वायर, सपोज करें हम क्या कि ये एक वायर है, कैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो पहले जानते हैं, ठीक है। और चार्ज से क्या रोल है, पहले ये देखते हैं। इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का क्या रोल है ये जानते हैं। कोई भी वायर है तो इसमें एटम होगा, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहा है हर जगह। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं है, एटम नहीं है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कोई इधर डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, रैंडमली इधर उधर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा है तो उसको प्रोटॉन इधर कर देगा, ये इधर कर देगा, धक्का देगा वगैरह वगैरह, जो भी करेगा। मतलब एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर मूव कर रहा है, रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा है। एक रॉड लिए, एक वायर लिए, वायर को छूते ही करंट लगता है क्या, झटका शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है क्या, नहीं होता। इलेक्ट्रिक शॉक कब फील होता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्रिएट करते हैं, जब उसको हम कहीं कनेक्ट करेंगे, सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तब झटका लगेगा। मान लीजिए एक वायर है, वायर को टच करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करंट का सप्लाई होता है तब अगर टच करते तो क्या होता है, झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो पहले भी था, इलेक्ट्रॉन पहले भी था। और जब इलेक्ट्रॉन पहले तो था, लेकिन क्या था, इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, फिक्स डायरेक्शन में नहीं। कोई इधर, कोई उधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, रैंडमली इधर उधर जिगजैग मोशन में मूव कर रहा है। क्या, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर ही रहा है लेकिन जिगजैग मोशन में। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस मूव्स इन द जिगजैग मोशन, एक प्रॉपर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अब हम क्या करें, इसी वायर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी से क्या करें, हम कनेक्ट कर दिए। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिए
तो अब क्या होगा, इसमें जो निगेटिव चार्ज है उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, किधर किधर फिक्स हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिक्स हो गया। ये सारा का सारा जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बैटरी लगा दी, पोटेंशियल क्रिएट कर दी। तो ये जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहा था। अब सारे का डायरेक्शन क्या हुआ, एक डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। जैसे ही सेम डायरेक्शन इसका हो गया, अब इस वायर के अंदर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या समझे, इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी फ्लो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करे। कोई इधर करेगा तो नहीं होगा। प्रॉपर मूव करने के लिए क्या क्रिएट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें क्रिएट करना होगा। ये पोटेंशियल आएगा कैसे, जब सोर्स कनेक्ट करेंगे, बैटरी देंगे या कुछ भी देंगे, किसी तरह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही उसको हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, उसका डायरेक्शन एक प्रॉपर हो जाता है और उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे ये प्लास्टिक है, इसके अंदर से करंट क्यों नहीं पास होगा, और कोई मेटल है, कोई वायर है, उसके अंदर से क्यों करंट पास होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखिए क्या कहते हैं, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, आपको पता है मेटल्स में, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मेटल ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, एल्युमिनियम तो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 और 3, लास्ट में कितना 3, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 होगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, कितने 3 है। वो आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसको अगर हम बनाएंगे तो आउटर मोस्ट में कितना होगा, 3 होगा। इसको हल्का सा एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहीं पे बात करें कोई नॉन मेटल की बात करें, तो नॉन मेटल में क्या होता है, लास्ट में 5 6 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 6 7। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पहले से ही डिफिशिएंट है। नॉन मेटल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का पहले से ही कमी है, तो ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। ये लूज करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही कमी है। ये तो पहले ही दिखा रही है, ये क्या लूज करेगा। इसके पास एक्स्ट्रा 3 है, आउटर मोस्ट में हल्का एनर्जी देंगे, ये क्या होगा, फ्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर में किसी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल में या किसी इंसुलेटर में, प्लास्टिक्स में करंट इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी करंट का फ्लो होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो फ्री है ही नहीं, तो मूव नहीं करेगा, तो करंट पास नहीं होगा। इसमें मेटल में है, वायर में है, तो क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो एक समझ में आ गया, एक बात क्लियर हो गया यहाँ से, करंट तभी फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्लियर है, ये बात आई समझ में। तो करंट कैसे फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन है क्या, निगेटिव चार्ज है, तो कह सकते हैं करंट तभी फ्लो होगा, करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, या फिर उसी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज है, निगेटिव या पॉजिटिव है तो चार्ज है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, flow of charge is known as electric current, flow of charge is known as electric current। मतलब चार्ज जहां भी फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। एक स्टैटिक और दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक वाला किसको बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, इस पोर्शन को हमको अभी पढ़ना ही नहीं है,
10th में इसका कोई यूज नहीं है। 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, 10th में इसका यूज है ही नहीं। वैसे होता क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वैसा इलेक्ट्रिक करंट जो कब डेवलप होगा, जब किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करे और तब उस पे जो करंट डेवलप हुआ उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे किसी कॉम्ब को अगर हम ड्राई हेयर में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस पर चार्ज क्या होता है, डेवलप हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो द इलेक्ट्रिसिटी which develops on an object by rubbing each other is known as static electricity। नाम ही है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, स्थिर होगा। तो इसमें हम चार्जेज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेज क्या होगा, इसमें रेस्ट होगा, मतलब उसका ट्रांसफर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो चार्ज होगा वो कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो फ्लो करेगा, इसको क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। हम लोग को यही पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे कोई मतलब है नहीं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आप लिख लेंगे इसको। इसमें हम लोग चार्जेज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें चार्जेज एट इन मोशन के बारे में पढ़ना है। किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द चार्जेस, इट्स प्रॉपर्टीज। केवल और केवल चार्जेस, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिजिक्स का एक ब्रांच है, दो भागों में, स्टैटिक और करंट, कोई दिक्कत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी फर्दर हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं, ये भी हमको 10th सिलेबस में नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा बस जान लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे, वैसा करंट जो एक मतलब फिक्स टाइम के बाद अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर ले, चेंज कर ले, उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। और डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे, वैसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो जो एसी करंट है वो हमारे घर में जो अभी लाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होगा। और जो बैटरी से निकलने वाला करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसको ग्राफ के तौर पे अगर समझे तो अल्टरनेटिंग करंट में देखिए ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। वेव याद है, साउंड वेव पढ़े थे क्लास 9 में। इसमें क्या होगा, ये जो करंट है वो स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वैल्यू दिया, प्लस गया, फिर यहाँ पे जीरो, फिर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, निगेटिव हो गया, फिर प्लस, फिर निगेटिव, फिर प्लस माइनस, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डीसी करंट क्या हो गया, सिंपल सा, ये क्या हो गया, स्ट्रेट है, तो ये क्या हो गया, डीसी करंट। मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट को क्या बोलेंगे, डीसी करंट। वैसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज ना करे उसको डायरेक्ट डीसी करंट बोलेंगे। द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। इतनी बातों को हम लोग पढ़ लिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग फोकस करते हैं चार्ज पे। क्या होता है, चार्ज पे फोकस करते हैं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसी पे निगेटिव, क्योंकि एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, इसी पे दो पे फोकस करना है। तो चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, इसको अगर डिफाइन करने का बोले, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है। क्या है, एक प्रॉपर्टी है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे दो निगेटिव चार्जेस या दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे पे एक फोर्स क्रिएट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे कि दो अलग अलग चार्ज
एक फोर्स को एग्जर्ट करते हैं या फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं या फोर्स को क्रिएट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। कोई मतलब नहीं क्या होता नहीं होता है, ठीक है। आया तब भी अच्छा, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। चार्ज को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, चार्ज को हम लोग फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक लाइक चार्जेस दूसरा अनलाइक चार्जेस, एक लाइक दूसरा अनलाइक। अब लाइक क्या होता है सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सबको पता है। एक नया टर्म यहीं पे आता है, पोलरिटी। पोलरिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पोलरिटी, सबको पता होगा लेकिन ये टर्म नहीं पता होगा आई थिंक। पोलरिटी क्या होता है, ये भी क्या है, जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम दो अपोजिट चार्जेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई सर्किट है या कुछ भी है, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस और माइनस दोनों का पोलरिटी क्या है, अलग अलग है। तो पोलरिटी किसको बोलेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक है जिससे दो अभी बस बता रहे हैं, आज बताएंगे, दो अलग अलग चार्जेस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका पोलरिटी क्या है, अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है। चार्जेस क्या होते हैं, लाइक अनलाइक। चार्जेस है क्या, ये समझ गए, एक प्रॉपर्टी है, दो टाइप के होते हैं, लाइक और अनलाइक, पोलरिटी वगैरह समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दो तीन बातें हैं, एक कंडक्टर क्या होता है, दूसरा इंसुलेटर क्या होता है, तीसरा सेमीकंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलेंगे आप सबको पता है, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास हो सके उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और पास हो रहा है मतलब क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दूसरा है इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक, मतलब सेरामिक्स, मतलब रबर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, इसका कंडक्टिविटी लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर बना, कोई सब्सटेंस इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एब्सेंस है, ठीक है। तीसरा है सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक मतलब कह सकते हैं मैनमेड सब्सटेंस है, एक मैनमेड सब्सटेंस है जो कि जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, मतलब इंसुलेटर से थोड़ा सा ऊपर और मतलब प्योर इंसुलेटर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, इंसुलेटर से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री भी नहीं होंगे, मतलब ना ही वो कंडक्टर है ना ही क्या इंसुलेटर है, उसके बीच वाला जो सब्सटेंस आएगा, बीच वाला प्रॉपर्टीज को जो डिटरमाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से ही होता है। देखिए जैसे एग्जांपल से बताते हैं, पढ़ना नहीं लेकिन एग्जांपल से बताते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो बैंड होता है, ठीक है, दो बैंड होता है, इस बैंड के बीच में एक गैप होता है, एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो इसमें होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए चार नेगेटिव चार्ज है, और ये जब तक कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसमें एक भी नहीं है। तो क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर है, प्योर इंसुलेटर तो है नहीं, इसमें हल्का सा एनर्जी हम देंगे, हल्का सा जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा और इसमें आ गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब इसमें क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंडक्शन बैंड में, तो करंट अब क्या होगा, पास करने लगेगा।
मतलब ये इंसुलेटर की तरह नहीं है। इंसुलेटर प्लास्टिक में आप कितना भी जंप कराइएगा, एनर्जी दीजिएगा, क्या होगा, नहीं पास करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में हल्का सा एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी दिए, कहाँ आ गया, इस बैंड में आ गया। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, माइनस चार्ज ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा। इस पॉजिटिव को ही बोलते हैं होल बोलते हैं, होल बोलते हैं। और ये होल कुछ नहीं है, आप इस लेवल पे समझ लीजिए वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। फिर मान लीजिए थोड़ा सा और एनर्जी दिए, एक और ऊपर आ गया, या एक और ऊपर आ गया। अब ये आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो क्या होगा, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। और एक होता है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर किसको बोलते हैं, कोई भी नॉर्मल कंडक्टर को अगर हम बहुत कम टेम्परेचर मतलब -270 के आसपास ले जाए, जो हमको बताए हुए हैं, तो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टर का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इसमें बहुत कम होना चाहिए, -270 के आसपास, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हमारा चार चीज है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। हमको पढ़ना है कंडक्टर इंसुलेटर, इस दोनों से मतलब है नहीं, थोड़ा सा जानकारी लेना था बस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मान लीजिए ये एक वायर है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई वायर है या कुछ भी है, कोई एरिया है क्रॉस सेक्शन से, किसी टी टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है, क्यू से किस चीज को डोनेट करते हैं, चार्ज से डोनेट करते हैं। अभी नहीं बताया है, आपको बताएंगे डिटेल में जब लिखाएंगे तब, अभी बस समझना है चीजों को। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम बताएं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कर सकते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज क्या, कोई प्रॉपर टाइम होगा ना, तो किसी चार्ज का किसी एक यूनिट एरिया, किसी सेक्शन एरिया से क्रॉस करना, फ्लो करना एक टी टाइम के समय में, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट समझ गए। अब चार्ज को क्यू से डोनेट करते हैं, इसका यूनिट कूलम होता है, क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग जब लिखेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज क्या है, क्यू, टाइम क्या है, टी, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्यू चार्ज, टी फॉर टाइम, टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया किसी सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, ठीक है। आया तब भी अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर से एक चीज को जानेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ठीक है, एक पॉजिटिव Q चार्ज है, ये कोई भी चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसको बोलेंगे, ये जो है एक, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, इस चार्ज के आसपास एक एरिया में, प्रॉपर एरिया में, रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, कोई चार्ज्ड बॉडी के आसपास का स्पेस, आसपास का एक लिमिट होता है इसका भी, एक स्पेस, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा बॉडी को लाए, दूसरे चार्ज्ड बॉडी को लाए, तो उस पर क्या हो, फोर्स एग्जर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। नहीं आया समझ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिए,
एक इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है या इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोल देंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये जो है ये चार्ज के एरिया आसपास जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका फिक्स है, इसका स्पेस का भी लिमिट फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे कि चार्ज के चारों तरफ का वैसा एरिया जिसके अंदर किसी और चार्ज को अगर लाएंगे, किसी और चार्ज को अगर ला रहे हैं तो वो क्या करे, उस पे फोर्स एग्जर्ट करे, उस एरिया को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे चुंबक ले लीजिए, दो मैग्नेट ले लीजिए। एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक रेंज मान लीजिए इतना दूर है और दूसरा का यहाँ है। अब इसके रेंज में लाइएगा, इस मैग्नेट को हिलाइएगा तो ये भी हिलेगा। अब मान लीजिए छोटा सा मैग्नेट है, एक को यहाँ रखें, एक को बहुत दूर रखें। अब इसको अगर हिलाएंगे तो इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका एक रेंज है ना, इसी रेंज के अंदर में रहेगा तो वर्क करेगा, इसी रेंज के बाहर जाएगा तो उतना उसका मैग्नेटाइजिंग पावर नहीं है। सेम चीज है, ये चार्ज है, इसके आसपास एक रेंज बन जाता है, एक स्पेस है, एक रीजन है। इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज को लाइएगा तो वो क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसमें हलचल दिखाई पड़ेगा। उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझ गए? चलिए उस समय से हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि चार्ज जो है वो फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब मान लीजिए जैसे वही सेमीकंडक्टर की ही बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, क्या बताए थे, एक वैलेंस बैंड है, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। इसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी गैप। अब हम बोले थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और कंडक्शन बैंड में जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगा, तब तक क्या होगा, करंट पास नहीं होगा, कंडक्टिविटी नहीं होगा। तो इसमें से इसमें क्या ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब हम यहाँ पे बोले थे इस सेमीकंडक्टर के केस में हल्का सा एनर्जी दे देंगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लीजिए या तो एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन होगा। अब वो ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और आधा चला जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा हो सकता है क्या? या ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर जो हो रहा है इसमें से इसमें वो 1.25 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.25 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। नहीं, या तो एक होगा नहीं तो एक भी नहीं होगा, या तो दो होगा नहीं तो तीन होगा, या तो चार होगा नहीं तो पांच होगा। कहने का मतलब क्या है, जो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी में होगा, पूरा का पूरा मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा। जो कहीं भी किसी भी सब्सटेंस में से अगर चार्ज का ट्रांसफर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, 1.5, 2, 2.25 नहीं हो सकता, वो कंप्लीटली एक नहीं तो दो नहीं तो तीन होगा। तो एक नया थ्योरी आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि कोई चार्ज का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, Q बराबर एन होता है। क्या होता है, Q बराबर एन। E क्या है, Q क्या है, टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज है। जैसे E क्या है, देखिए जैसे E चार्ज है, E क्या है, चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ N बराबर 1 2 3 4 समथिंग जो भी है। तो एक थ्योरी आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, किसी चार्ज का अगर ट्रांसफर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो एक क्या कहता है, Q बराबर N इंटू E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और N क्या है, न्यूमरल वैल्यू है, ये 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1.5 2 2.5 3 नहीं हो सकता है। अभी भी नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आएगा समझ में, ठीक है, जब पढ़ाएंगे डिटेल में करके। एक आ गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है चार्ज का, कोई बॉडी है जिसपे मान लीजिए आपको नजर आ रहा है 5 चार्ज नजर आ रहा है, 4 5, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे, प्लस Q प्लस 5 नजर आ रहा है, तो इसको सिंपली हम अलजेब्रिक सम की तरह
अलजेब्रिक सम की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 5c 5 कूलम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको जोड़ना जो सिंपल जैसे जोड़ते हैं इसे चार्ज को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। कहीं पे 3 दिखाई पड़ा, 5 है पॉजिटिव और 2 क्या है निगेटिव, तो कितना होगा ओवरऑल 5 - 2 कितना 3, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कितना 5। मतलब चार्ज को सिंपली अलजेब्रिकली हम लोग ऐड वगैरह और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्या क्या सीखे आज, करंट के बारे में जाने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाने, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, चार्ज क्या होता है, पोलैरिटी क्या होता है, बहुत सारा चीज हम लोग जाने हैं। अब 2-3 बातें और रह गया है जिसको हम लोग थोड़ा सा इस बेसिक क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे कि कोई कंडक्टर में पहले के जमाने में पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक निगेटिव चार्ज होता है। उस समय नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन को ही निगेटिव चार्ज कहा जाता है वगैरह वगैरह, वो नहीं पता था उस टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इसको कनेक्ट करें सोर्स से, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, छोड़िए इसको भी अभी मत कनेक्ट कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव कर रहा है, जैसे ही इस रैंडमली मूव कर रहा है, अब इसको मान लीजिए कहीं कनेक्ट कर दिए सोर्स से, तो एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, एक डायरेक्शन में स्टार्ट होगा मूव करना। तो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट में जो फ्लो होता है, डायरेक्शन होता है, वो क्या चीज का होता है, इलेक्ट्रिक करेंट का होता है। किस चीज का होता है, इलेक्ट्रिक करेंट का होता है। ठीक है, देखिए फिर से गौर करना है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होगा। तो पहले के जमाने में पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में मूव करता है वगैरह वगैरह, कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। उस टाइम क्या मान लिया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होता है। इसको मान लिया गया, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब पहले के जमाने में जो इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना जानकारी नहीं था, उस समय सपोज कर लिया गया, मान लिया गया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव से निकलता है और माइनस की तरफ होता है, क्योंकि रियल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है रियल में, जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर होगा उसका जस्ट अपोजिट किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। ये अब जाने हैं कि कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं है। कन्वेंशनल डायरेक्ट क्या करता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या करता है, जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। लेकिन रियल में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है, निगेटिव से, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कहाँ हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। पहले के जमाने में माना क्या गया था कि जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू। पहले ये तो एक बस इंट्रोडक्शन था, बेसिक था। आई होप कि ये बात आपको पहले से पता भी होगी, तो बारी बारी से सब चीज़ों को समझेंगे एक एक करके नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।